क्लास 10 साइंस की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को क्या धारा और विभवांतर प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, वहां हमने जान लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई टैब में लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली वास्तव में प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि प्रतिरोध को बेसिकली विभवांतर और धारा तो प्रभावित नहीं करती। तो बेसिकली प्रतिरोध को जो प्रभावित करते हैं वो सबसे पहला कारक है बेसिकली आपका चालक की लंबाई। बेसिकली क्या? चालक की लंबाई। बेसिकली देखना, चालक क्या होता है, मैं मान लेता हूं ये क्या है, आपका एक चालक है। ये बेसिकली क्या है, क्या मैं मान लेता हूं एक आपका चालक है, जिसकी की लंबाई कितनी है, बेसिकली इतनी है इतनी। अब आपके पास और एक चालक है ये, अब इसकी लंबाई इतनी है। अब बताइए ये वाला चालक ज्यादा लंबा है, चालक मतलब जिसमें से कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और ये वाला चालक देखिए, दोनों में से किसकी लंबाई अधिक है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका दूसरा वाला चालक है, दूसरा वाला चालक है पहला वाला चालक, तो दूसरे वाले चालक की लंबाई आपकी ज्यादा है, पहले वाले चालक की लंबाई कम है। अब देखिए, चालक के भीतर क्या में से क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में से बेसिकली इस प्रकार से आपकी क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। जब किसी चालक में से विद्युत धारा इस प्रकार से क्या होती है? बेसिकली प्रवाहित होती है। तो मैंने बताया था कि चालक में पदार्थ उपस्थित रहते हैं, कुछ बेसिकली क्या उपस्थित रहते हैं? आपके पदार्थ उपस्थित रहते हैं, जो कि ये जो आपकी धारा है उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बेसिकली हम प्रतिरोध कहते हैं। हाँ, तो ये जो चालक है इसमें से क्या प्रवाहित हो रही है? आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस धारा के मार्ग में ये वाले यहाँ पर क्या उत्पन्न करेंगे? रुकावट उत्पन्न करेंगे इस चालक के भीतर उपस्थित अणु, परमाणु या पदार्थ। उसी प्रकार से इसमें से भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें भी क्या उपस्थित होंगे? बेसिकली आपके प्रतिरोध उपस्थित होंगे, प्रतिरोध उत्पन्न उपस्थित होंगे, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ उपस्थित होंगे जो कि इस चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। क्या करेंगे? बेसिकली पूरा विरोध करेंगे। हाँ, तो बताइए, यदि मैं यहां में से धारा गुजारता हूं और यदि मैं यहां में से धारा गुजारता हूं, तो प्रतिरोध कहां पर ज्यादा है? कहां पर ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगी? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कम रुकावट उत्पन्न होगी, क्योंकि यहां पर रुकावट उत्पन्न करने वाले पदार्थ कम है। 1 2 3 4 5 6 7 केवल 7 पदार्थ है जो इस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेंगे। जबकि यदि मैं यहां पर बात करूं तो बेसिकली यहां में से जब धारा प्रवाहित होगी तो देखिए यहां पर कितनी सारी रुकावट है, आप गिन सकते हैं, 7 से ज्यादा ही होगी। तो इतनी सारी रुकावट है, मतलब प्रतिरोध ज्यादा है। अब बताइए यहाँ पर रुकावट ज्यादा क्यों, यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा क्यों, यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्यों ज्यादा है? क्योंकि देखिए इस चालक की लंबाई ज्यादा है, इस चालक की लंबाई कम है, तो लंबाई कम होने के कारण जो रुकावट उत्पन्न करने वाले पदार्थ है वो भी कम है, अर्थात जो प्रतिरोध है वो भी कम है। और इस चालक की लंबाई अधिक है, जिसके कारण इस चालक में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले पदार्थ भी ज्यादा है। रुकावट उत्पन्न करने वाले पदार्थ का मतलब प्रतिरोध। हाँ, तो यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा है क्योंकि लंबाई ज्यादा है। बेसिकली यहाँ पर प्रतिरोध कम है क्योंकि बेसिकली आपकी लंबाई कम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चालक की जो लंबाई होती है वो जितनी अधिक होगी, चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी, प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। चालक की लंबाई जितनी कम होगी, प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। मतलब जो लंबाई होती है वो किसके समानुपाती होती है? बेसिकली प्रतिरोध के समानुपाती होती है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो बेसिकली किसके समानुपाती होता है? आपके लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई का मान जितना अधिक होगा, देख सकते हैं लंबाई का मान जितना अधिक होगा, प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक है। लंबाई का मान बेसिकली जितना कम होगा, लंबाई का मान जितना कम होगा, बेसिकली देख सकते हैं लंबाई का मान कितना कम है इससे, तो प्रतिरोध का मान भी बेसिकली क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो यहाँ से आपका जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती हो गया? आपके लंबाई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर। ये समानुपातिकता निशान जैसे का वैसा लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली मैं यहाँ पर स्मॉल एल से प्रदर्शित कर रहा हूँ लंबाई को, लंबाई लेंथ एल। अब बेसिकली देखते हैं हम दूसरा कारक, हाँ, जो कि बेसिकली चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या? बेसिकली चालक के अनुप्रस्थ काट
का क्षेत्रफल, ये बेसिकली आपका दूसरा कारक है। हाँ, हमें देखना है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का बेसिकली आपके ये जो प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो उसको देखने के लिए हम बेसिकली इससे क्या करना पड़ेगा, हमें रेस करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हाँ, आपके पास एक दरवाजा है इस प्रकार से, क्या आपके पास एक दरवाजा है और एक आपका ये दरवाजा है। हाँ, आपके पास बेसिकली दो दरवाजे हैं। ये आपके पास कितने दरवाजे, बेसिकली इस प्रकार से आपके दो दरवाजे यहाँ से बेसिकली 10 लोगों को जाना है। हाँ, और यहाँ से भी बेसिकली 10 लोगों को जाना है। हाँ, अब बताओ 10 लोग यहाँ से आसानी से चले जाएंगे, इस दरवाजे से आसानी से जाएंगे, या इस दरवाजे से 10 लोग आसानी से जाएंगे? आपका आंसर होगा कि इस दरवाजे से 10 लोग आसानी से चले जाएंगे, जबकि इस छोटे से दरवाजे से जब 10 लोग जाने का अंदर प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तो बहुत ही दिक्कत होगी, बहुत सारी रुकावट उत्पन्न होगी, बड़ी मुश्किल से जा पाएंगे। जबकि ये इस दरवाजे से, इतने बड़े दरवाजे से, है ना, 10 लोग आसानी से चले जाएंगे। और ये वाला दरवाजा बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या है, बेसिकली अधिक है। यहाँ पर दरवाजा छोटा है, मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भी बेसिकली क्या है, यहाँ पर बेसिकली कम है। हाँ, तो बताओ जब आपका ये दरवाजा बड़ा है मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा है। हाँ, अनुप्रस्थ बेसिकली दरवाजा बड़ा है मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा है, तो बताओ रुकावट लोगों को हुई या नहीं हुई, या वो आसानी से चले गए? ऑब्वियस सी बात है, आसानी से चले गए। जब आपका दरवाजा छोटा था मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा था। हाँ, तो बताइए लोगों को जाने में क्या कोई रुकावट महसूस हुई? बिल्कुल महसूस हुई। यहाँ से 10 लोग मुश्किल से जा पाएंगे, जबकि यहाँ से आसानी से चले जाएंगे। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, बेसिकली प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। क्योंकि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का मतलब रुकावट है। अब आप क्या मान लीजिए, आपका बेसिकली ये एक चालक है, ये एक चालक है, और ये इसका बेसिकली अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये एक चालक है, इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एक चालक है ये वाला, और ये रहा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ से भी बेसिकली आई धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से भी बेसिकली कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा। ये आपका दूसरा चालक हो गया, ये आपका पहला चालक हो गया। हाँ, अब पहले चालक में से आई धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे चालक में से भी आई धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे कि यहाँ से भी 10 लोग जा रहे हैं, यहाँ से भी 10 लोग जा रहे हैं। अब बताओ यहाँ से 10 लोग आसानी से जा पा रहे हैं, यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से, तो बताओ यहाँ से आई धारा आसानी से जा पाएगी, ये यहाँ से आई धारा आसानी से जा पाएगी? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर क्षेत्रफल बड़ा होगा वहां से धारा आसानी से जा पाएगी। तो यहाँ से धारा आसानी से चले जाएगी एज कंपेयर टू चालक 1 से। हाँ, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, लोगों को उतनी कम दिक्कत जाती, धारा को उतनी ही कम रुकावट उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होता है, लोगों को उतनी ही अधिक रुकावट होती है, धारा को बेसिकली जाने में उतनी ही अधिक रुकावट होती है ना। मतलब क्षेत्रफल का मान जितना अधिक होगा, रुकावट का मान उतना ही कम होगा। क्षेत्रफल का मान जितना अधिक होगा, इन लोगों द्वारा रुकावट का मान कम, उतना ही कम होगा। बेसिकली जाने में उतनी कम रुकावट ये महसूस करेंगे। तो वैसे ही धारा भी क्षेत्रफल अधिक है तो उतनी कम रुकावट उत्पन्न करेगी। और रुकावट का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। मतलब यहाँ से समझ में आता है कि जो आपका बेसिकली प्रतिरोध होता है, जो उत्पन्न होने वाली रुकावट होती है, वो क्षेत्रफल के क्या होती है, बेसिकली व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपातिकता का मतलब होता है कि यदि मैं क्षेत्रफल के मान को बढ़ाता हूँ, क्षेत्रफल के मान को बढ़ाता हूँ, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देख सकते हैं क्षेत्रफल का मान मैंने बढ़ाया, धारा आसानी से जाएगी, आसानी से जाएगी मतलब रुकावट कम होगी, रुकावट कम होगी मतलब प्रतिरोध कम होगा। अब यदि मैंने क्या कर दिया, बेसिकली क्षेत्रफल के मान को कम कर दिया, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल के मान को कम कर दिया, तो बेसिकली धारा को जाने में अधिक रुकावट का सामना करना पड़ेगा। अधिक रुकावट का सामना करना पड़ेगा मतलब प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बेसिकली अधिक हो जाएगा। आप इस एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को, है ना। तो जो आपका प्रतिरोध होता है वो बेसिकली किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। और जो आपका प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि
प्रतिरोध के सामने लिखा है मतलब समानुपाती है, यदि 1 में लिखा है इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से हमें दो बात समझ में आती है कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है बेसिकली व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो लंबाई होता है उसके बेसिकली क्या होता है आपके समानुपाती होता है। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ से हम दोनों फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे R समानुपाती स्मॉल l, और यहाँ से क्या लिखेंगे R समानुपाती 1/A। अब मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगा, इसको और इसको साथ में लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा R समानुपाती ये आपका L जैसा का वैसा इंटू 1/A भी आपका जैसा का वैसा। बात समझ में आई। देखो ये एक अपने तक था, ये भी अपने तक था। अब मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ मतलब यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो एक R लिख दूंगा। यहाँ भी समानुपातिकता का, यहाँ भी समानुपातिकता का, यहाँ पर भी समानुपातिकता, यहाँ पर L है, यहाँ पर 1/A है, तो L इंटू 1/A लिख दूंगा। अब L इंटू 1/A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ L R समानुपाती L/A। L इंटू 1/A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ L/A, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो R समानुपाती क्या हो गया बेसिकली L/A हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी समानुपातिकता का निशान हटता है तो एक बेसिकली आपका नियतांक आता है। क्या आता है? एक नियतांक आता है ना। तो R जैसे मैं समानुपातिकता का निशान हटाता हूँ तो एक बराबर आता है, ये वाला L/A जैसा का वैसा लिखते हैं, और बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाता है आपका नियतांक आ जाता है। मैंने आपको बताया था जैसे आप समानुपातिकता का निशान हटाते हो तो एक बराबर का साइन आता है और बेसिकली नियतांक आता है, और यहाँ पर उस नियतांक को एक विशेष प्रतीक दिया गया है, विशेष नाम दिया गया है, जिसे मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगा L/A। वो है आपका बेसिकली रो। क्या है बेसिकली से रो, इसे क्या कहते हैं आपका रो कहते हैं। रोने वाला रो नहीं, ये बेसिकली इस प्रतीक का निशान, इस प्रतीक का नाम है बेसिकली रो। हाँ, और ये जो रो है इसका मतलब होता है बेसिकली आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है बेसिकली आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। बात समझ में आई आपका। ये जो आपका रो है इसका मतलब क्या होता है बेसिकली विशिष्ट प्रतिरोध, और ये जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है इसका और एक नाम है, इसे प्यार से हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता भी कहते हैं। जैसे जो आपका V समानुपाती I था, तो जैसे हमने हटाया तो एक नियतांक आया जिसे हमने कैपिटल R नाम दिया, इस कैपिटल R को हमने क्या कहते हैं प्रतिरोध। वैसे ही जैसे आपका बेसिकली R समानुपाती क्या था L/I, जैसे हमने समानुपातिकता का निशान हटाए तो आपका एक नियतांक आया, उस नियतांक को हमने रो नाम दिए, जैसे यहाँ पर R नाम दिए थे। जैसे यहाँ पर R को प्रतिरोध कहा गया, वैसे यहाँ पर जो रो आएगा, जैसे यहाँ पर रो आएगा तो इस रो को क्या नाम दिया गया है बेसिकली विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे ही क्या कहते हैं बेसिकली प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ से आपका और एक फॉर्मूला बन जाता है आपके इस प्रतिरोध का। क्या बन जाता है? R इज इक्वल टू रो को मैं पहले लिख लेता हूँ और L/A बाद में लिख लेता हूँ। हाँ, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेसिकली आपके प्रतिरोध का और एक फॉर्मूला हो गया। कि प्रतिरोध का पहला फॉर्मूला क्या था? प्रतिरोध का पहला फॉर्मूला आप सभी भली भांति जानते हैं, वो था आपका R इज इक्वल टू V/i या कैपिटल I, बस वो धारा होती है। दूसरा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L/A, जहाँ पर L का मतलब चालक की लंबाई, A का मतलब बेसिकली चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, और R का मतलब तो प्रतिरोध होता है। V स्टैंड्स टू विभवांतर, I स्टैंड्स टू धारा। तो बेसिकली किसका फॉर्मूला हो गया? आपके प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। अब बेसिकली हम थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे इस विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। हाँ, तो इस विशिष्ट प्रतिरोध की यदि मैं बात करूं तो यहां से क्या आप विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? इस L/A को हमें किस साइड में ले जाना पड़ेगा? इस साइड में ले जाना पड़ेगा। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L/A। तो मुझे L/A को इस साइड में ले जाना है, तो हमेशा याद रखना L/A को यदि आप इस साइड में ले जाते हो तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली A/L हो जाएगा। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या बन गया? R इंटू A/L। अब ये आपने कैसे किया? सिंपल है, ये बराबर इतना था, L/A को मैंने इस साइड में ले गया, तो L/A को जैसे मैं इस साइड में ले जाऊंगा तो L/A का क्या हो जाएगा? A/L हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे? बहुत ही सिंपल है। बेसिकली L/A को इधर भेजना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे A को भी इधर भेजना है, L को भी इधर भेजना है, तो सबसे पहले मैं A को भेजूंगा। तो A बेसिकली किस में है? बेसिकली L के भाग में है। तो जब भाग वाला बंदा अपनी साइड बदलेगा तो किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा।
तो ये गायब हो गया। अब बताओ यहाँ पर केवल क्या बचेगा, एल बचेगा। अब बताओ रो और एल किस में है, बेसिकली आपकी गुणा में है। तो जब गुणा वाला बंदा इधर जाएगा तो बेसिकली किस में आ जाएगा, आपके भाग में आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, बेसिकली ये जो आपका आर इंटू रो गुणा एल अपॉन ए था, इसे सीधे सीधे हमने क्या लिख दिए, एल अपॉन ए को इधर लाए तो आर गुणा ए अपॉन एल। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या बन गया, बेसिकली विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो गया प्रतिरोध इंटू ए अपॉन एल हो गया। अब बेसिकली हमें इस विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की बात करना है। तो यदि हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या क्या हो जाएगा, मात्रक के लिए हमें बेसिकली इसका मात्रक और इसका मात्रक पता होना चाहिए। ये जो आपका आर है, आर का मतलब प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, बेसिकली ओम होता है, इनटू ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल ही होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, बेसिकली लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब बेसिकली क्या होता है, आपका मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, बेसिकली मीटर स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय लंबाई का मात्रक क्या इतना होता है, ऑब्वियस बात है लंबाई का मात्रक कितना होता है, आपका मीटर होता है। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्षेत्रफल बराबर होता है बेसिकली लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला नहीं पता, हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता, डरने की बात नहीं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई का फॉर्मूला कितना, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, गुणा चौड़ाई का मात्रा कितना होता है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, इसलिए मैंने क्षेत्रफल ए के स्थान पे सीधे मीटर स्क्वायर लिख दिया, और लंबाई का मात्रक तो मीटर होता ही है, हाँ, इज इक्वल टू रो का ही तो मात्रक निकालना है, आर का मात्रक तो ओम होता है। अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसल। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका, देखिए ओम जैसा का वैसा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल 1 मीटर बचेगा बराबर रो। मतलब यहां से हमें बात समझ में आती है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, बेसिकली आपका ओम गुणा मीटर। ये क्या है, ये ओम है, बेसिकली ये आपका क्या है, ओम है, इनटू स्मॉल एम का मतलब क्या है, बेसिकली आपका मीटर। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या है, इतना आ गया, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा कितना आ गया, बेसिकली ओम इंटू मीटर। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखिए, तो यहाँ से हमने जो फॉर्मूला बनाए थे वो आपको लिखना है। कई बार इसका मात्रक भी पूछ लेता है, तो आपको ये मात्रक लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, बेसिकली उससे हमने एक नया फॉर्मूला जनरेट किए। वो भी कौन सा फॉर्मूला जनरेट किए, बेसिकली आपका ये वाला प्रतिरोध का। फिर हमने इसकी सहायता से विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला बनाए और उसका भी मात्रक देखे। थैंक यू।